आप देख रहे न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट आगा रोहला ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की गुपकार में सरकारी रिहाइशगाह के बाहर रिजर्वेशन पॉलिसी के तनाज़े पर एहतजाज किया। वहीं पीडीपी रहनुमा वहीदुर रहमान परा और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती समेत दीगर शख्सियात ने भी एहतजाज में शिरकत की। आगा रोहला ने बरहान हाल स्कूल से एहतजाजी मार्च शुरू किया और वज़ीर आला की रिहाइश के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए मुनसिफाना रिजर्वेशन पॉलिसी का मुतालबा किया। एहतजाज में कानून साजों समेत शेख खुर्शीद और वहीदुर रहमान परा ने भी हिस्सा लिया, जबकि पीडीपी रहनुमा और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी इसमें हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर फैसला दिया कि ख़वातीन वकला चेहरा ढांप कर अदालत में पेश नहीं हो सकती, क्योंकि ये बार कौंसिल ऑफ इंडिया के ड्रेस कोड के उसूलों के खिलाफ है। आपको बता दें तो ये वाक़या तब सामने आया जब एक खातून अदालत में आई और उन्हें एक मुकदमा लड़ना था और तब वो चेहरा ढांप कर आई और इस पर अदालत ने एतराज़ जताते हुए कहा कि आपको अदालत में चेहरा ढांप कर आना होगा। अगर आप इस तरह नहीं आते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के और कानूनी पहलुओं की तस्दीक के लिए गलत साबित हो रहा है। और ऐसे में लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से साफ फैसला दे दिया गया कि ख़वातीन अपना चेहरा ढांप कर अदालत में कभी पेश नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट आगा रोहला महदी की रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कॉल को सियासी ड्रामाबाजी करार दिया। बुखारी ने कहा कि एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से गैर संजीदा रवैया है कि वो अवामी मसाइल पर अपनी ही क़ियादत के साथ बात करने के बजाय एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आज के दौर में अवाम इतनी समझदार है कि वो हकीकी कोशिशों और सियासी तमाशों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि आरएसएस चीफ भागवत का बयान अगर सदाकत पर मबनी है तो वो अपने हामियों फिस्ताई ताकतों पर कदगन लगाना चाहते हैं तो इनका खैर मकदम है, मगर उन्होंने कई मरतबा प्रोग्रामों में मुसलमानों के तई नरम लहजे में बयान तो दिए, मगर उस पर कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर उन्होंने ये बयान दिया तो हम इसका असर भी ज़मीन पर देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो खाली ज़ुबान से इस तरह कहते हैं तो हमें यकीन नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई ऐसे नफरत अंगेज़ बयान दिए हैं। फिर शायद आज भी उनका ये बयान किस तरफ रुख लेगा पता नहीं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है वार्म अप इलेक्ट्रिक हमाम ने, वादी कश्मीर का सर्दियों के लिए अपनाया और इस्तेमाल किया हुआ ब्रांड। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन NHRC ने तरेची में बिजली की लाइनों की मरम्मत के दौरान बिजली का झटका लगने से तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के 2 कारकुनों की मौत का वाक़ा का आज खुद नोटिस लेते हुए उनके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस जारी किया है। कमीशन की तरफ से आज जारी करदा रिलीज के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल को 2 हफ्तों के अंदर इस मामले में तफसीली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत की पॉलिसियाँ और फैसले मुल्क में रोज़गार और खुद रोज़गार के नए मौक़ा पैदा कर रहे हैं और हिंदुस्तान के नौजवान नए एतमाद से भरे हुए हैं। मोदी ने रोज़गार मेले के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 71,000 से ज़्यादा नव तैनात नौजवानों को तकर्री लेटर तकसीम किए और तैनात एहलकारों से खिताब करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान के नौजवान नए एतमाद से भरे हुए हैं, वह हर शोबे में अपना झंडा लहरा रहे हैं। नई तालीमी पॉलिसी का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क कई दहाइयों से नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए जदीद तालीमी निज़ाम की ज़रूरत महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एतवार को दिल्ली की हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहने की मजम्मत की और कहा कि एक दिहाई में आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने पूर्वांचल के लोगों की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया और उन्हें जवाब देने का वक्त आ गया। बीजेपी के सीनियर लीडर और बिहार के नायब वजीर आला सिमरत चौधरी ने पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशियों और रोहिंग्या से जोड़ने पर साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सख्त तनकीद की।
यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में फौजी अदालत की जानिब से 25 शहरियों को दी जाने वाली हालिया सजाओं पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन फैसलों की इन जिम्मेदारियों से मतसादम देखा जा रहा है। शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल अक़वामी मुआहिदे ICCPR के तहत पाकिस्तान जिनका पाबंद है, यानी कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में फौजी अदालत से शहरियों को सज़ा बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से मतसादिम करार दिया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।